दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनियों से लगा लगा के कमा लूंगा। तो दोस्तों दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनियों में लगाना चालू किया, किसी में आता, किसी में जाता, किसी में आता, किसी में जाता, यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन जाने का सिलसिला ज्यादा चालू हो गया। दोस्तों 2015 इसकी आते आते स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन 2014 में स्थिति मेरी 2014 से खराब होने चालू हो गई थी। 2014 में मैंने अपने वाइफ का जो जेवर है उसको गिरवी रख दिया, ये सोच करके कि ये जो पैसा आएगा इससे मैं फिर से उबर जाऊंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लान की फितरत ये होती है कि हम पिछले पैसे को रिकवर करने के लिए फिर से नई गलती कर बैठते हैं। मैंने वही किया, पिछली गलती लॉस को पूरा करने के लिए मैंने वाइफ के जो जेवर थे 5 लाख रुपए में गिरवी रखा और उसको मैंने डाल दिया। दोस्तों वो पैसा फंस गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे ऊपर कर्जे हो चुके थे, मैं अपने साले से पैसा लेके आया हुआ था, कुछ लोगों से और पैसा लेकर रखा हुआ था, और मेरा मकान का जो है वो फाइनेंस में था, तो उसकी किस्त भी चुकानी थी। तो किस्त की चुकाने के लिए मेरे पास उस समय पैसे नहीं हो पा रहे थे, बहुत ही टाइट पोजीशन हो गई, तो मैंने अपना मकान बेच दिया। 2015 में मेरा मकान बिक गया। जीरो से शुरू किया था अपनी लाइफ को, और इस एक के आगे मैंने जीरो बढ़ाने के लिए काम करना शुरू किया कि इस एक के आगे जितना जीरो बढ़ा लूं, लेकिन हुआ उल्टा, इस एक के पहले जीरो लगना चालू हो गया और मैं जीरो पे आके खड़ा हो गया। 2016 में मेरे पास पूरी तरह से खत्म हो चुका था, क्योंकि जो मकान का पैसा मेरे पास आया था उसमें से आधा पैसा तो देनदारी में चला गया, क्योंकि मकान का किस्त था, फाइनेंस में था, तो वहां चुका दिया, कुछ लोगों से लिया हुआ था वो पैसा चुका दिया, तो आधा पैसा बचा, तो उस आधे पैसे को भी मैंने रिस्क ले लिया जल्दी रिकवरी के चक्कर में। इन्वेस्टमेंट प्लान वालों के साथ यही होता आया है। तो मैंने जल्दी रिकवरी के चक्कर में उस पैसे को भी डाल दिया और पूरा पैसा जीरो हो चुका था। बिल्कुल नहीं, पैसा मेरे पास अब खत्म हो चुका। जब ये बात मेरे भाई को पता चली, बड़े भाई को, वो घर आया और मुझे और मेरी वाइफ को भयंकर सुनाया। मेरी वाइफ को मैंने किसी के बारे में बताता नहीं था कि कहाँ पैसा डाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसको कुछ पता ही नहीं रहता था। जो करता था मैं सेल्फ डिसीजन लेता था। उसको ये पता था कि जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो वो मेरे ऊपर फेथ करती थी, तो उसको पता नहीं था। तो मेरे भाई को ये सोचा कि उन दोनों को मालूम है, मेरी वाइफ को भी मालूम है, तो उसने मुझे और मेरी वाइफ को आके बहुत सुनाया, और उसका हक भी बनता था क्योंकि वो बड़ा भाई था और बड़ा भाई है, और उसका हक बनता था क्योंकि मैंने अपने आप को पूरा बर्बाद कर लिया था। तो उसने जो सुनाया मुझे उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। दोस्तों आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा, आपको भी लाइफ में बहुत सारे लोग सुनाते होंगे। मेरे घर वाले में सारे रिश्तेदारों ने मुझे सुनाया। मैं कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता हूँ। मैं जितने भी बात मुझे बताई सुनाई गई है उस सबको मैंने चैलेंज लिया। मैंने उनसे बैर नहीं पाला, मैंने चैलेंज लिया कि आप अभी मुझे ये बोल रहे हो, लेकिन मैं अपने आप को एक दिन प्रूफ करके दिखाऊंगा। दोस्तों आग भड़कने लगी अपने आप को प्रूफ करने के लिए। पहले से तो ड्रीम जागा हुआ था, लेकिन अब मैं जिस गड्ढे में जा चुका था उस गड्ढे से निकलने के लिए मुझे अपने आप को प्रूफ करना था। तो मैं रो रो के ऊपर वाले से दुआ मांगता था कि ऊपर वाले मुझे रास्ता दिखा। तो दोस्तों जब मैं पूरी तरह से जीरो में आ गया, तो भाई ने आकर के एक ही शर्त मेरे सामने रखी कि तुम वापस अपने वापस जिस बिजनेस को छोड़ के आए हो उसमें वापस चले आओ, तुम उसको संभालो, लेकिन एमएलएम नहीं करना है। तुमको एमएलएम का एम भी बोलना नहीं है। अगर इस कंडीशन को मानते हो तो वापस आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। दोस्तों उस समय मेरे पास 100 रुपए की मोहताजी थी कि मैं कैसे करूंगा। मेरा मकान बिक चुका था, मैं किराए का मकान में रहता था, मकान का किराया चुकाना है, बच्चों की फीस भरनी है, दैनिक खर्चे पूरे राशन पानी के कहां से आएंगे। मेरे पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जीरो पर था मैं। तो दोस्तों मुझे मजबूरी में उनकी शर्त को मानना पड़ा और मैं बोला कि ठीक है, मैं एमएलएम नहीं करूंगा, मैं आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। दोस्तों मैं वहां गया, अपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का काम को मैंने संभालना चालू किया। पूरी ताकत लगा के कोशिश किया कि मैं यहाँ पे अपने माइंड को सेट कर लूं, लेकिन माइंड सेट होता नहीं था, क्योंकि वहां दुनिया भर के पछड़े थे और पैसा जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा था। सिर्फ रोजी रोटी ही चल पा रही थी, सिर्फ रोजी रोटी ही मिल पा रही थी। तो दोस्तों 3 साल मैंने 2016 से लेकर के 2018 तक का ये काम किया, और वो मेरी जिंदगी के सबसे बेकार दिन गए, क्योंकि उस समय मेरे पास सिर्फ रोजी रोटी के लिए पैसे थे। मैं सिर्फ अपने दिनचर्या काट पा रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं था। दोस्तों मैं डेली नमाज पढ़ता और डेली ऊपर वाले से एक ही दुआ मांगता, ऊपर वाले से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता, डायरेक्ट बात करता कि ऊपर वाले तू मुझे जरिया बना मेरे लोगों के सपनों को पूरा करने का। दोस्तों मेरा ड्रीम है कि मैं बहुत चैरिटी करूं और बहुत लोगों को मदद करूं, ये मेरी शुरू से सपना था। तो मैं ऊपर वाले से एक ही चीज हमेशा दुआ मांगता था कि ऊपर वाले क्या मेरी जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाएगी, क्या मैं यहीं पे खत्म हो जाऊंगा, क्या मैं अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं अपने आप को मुंह नहीं दिखा पा रहा हूं, तो मैं अपनी वाइफ को कैसे मुंह दिखाऊंगा, मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने बड़ी बड़ी बातें की थी, मैं अपने आप को प्रूफ करना चाहता हूँ। ऊपर वाले मुझे रास्ता दिखाए, मुझे
जरिया बना लोगों के काम आने का। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी सिर्फ अपने परिवार के लिए ना हो। मैं एक पारिवारिक व्यक्ति नहीं बनना चाहता हूं, मैं सामाजिक व्यक्ति बनना चाहता हूं। मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो दोस्तों, कंटिन्यू दुआ मांगता रहा, कंटिन्यू दुआ मांगता रहा। जब रो के, खाली नमाज के टाइम ही नहीं, मैं जब भी अकेला होता अपने आप को रूम में बंद करता और घुटनों में बैठ जाता और ऊपर वाले से दुआ मांगता, रो के। सॉरी। तो दोस्तों, जब आप ऊपर वाले से ना डायरेक्ट कम्युनिकेट करोगे, तो कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि आप अपने लिए कभी मत मांगना, अपने लिए कभी मत मांगना। ऊपर वाला आप अपने लिए दुआ मांगोगे, कभी कबूल नहीं करेगा। आप ये दुआ मांगना कि मुझे जरिया बना लाखों लोगों की जिंदगी में काम आने का। मैं लोगों के काम आना चाहता हूं। मैं अपने परिवार के लिए नहीं, मैं पारिवारिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं सामाजिक व्यक्ति हूं और मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। दोस्तों, ये दुआएं मैं कंटिन्यू मांगता रहा और ऊपर वाले ने मेरी दुआ कबूल की। दोस्तों, ऊपर वाले ने दुआ कबूल की और दिसंबर 2018 में मेरे हाथ में रेनाटस भेज दिया। रेनाटस जब मुझे मिला, तो जब मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा इसमें रिजल्ट है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले मैं सभी हेल्थ केयर कंपनियों में काम कर चुका था, सभी हेल्थ केयर कंपनियों में काम कर चुका था। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये प्रोडक्ट ऐसा काम करेगा। लेकिन चूंकि रेट कम था, तो मैंने उस प्रोडक्ट को मंगाया और यूज करना चालू करवाया। जब रिजल्ट मिलने चालू हुए दोस्तों, तो मेरे अंदर का जुनून बढ़ता चला गया। मुझे लगा कि यही वो प्रोडक्ट है जो मुझे अरबपति बना सकता है, मेरे सारे सपनों तक पहुंचा सकता है, सारे सपनों को पूरा कर सकता है, क्योंकि रिजल्ट एक के बाद एक आने लग गए थे उस समय। तो दोस्तों, रिजल्ट जब आए, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया और सारे सपने मेरे हरे सामने नजर आने लगे, जो कि मुझे ये लगने लगा था कि शायद अब ये पूरे होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन सारे सपने मेरे आंखों के सामने घूमने लग गए। मैं ये सोचने लग गया कि मेरा ड्रीम था कि मैं कभी स्टेज में जाकर के हजारों लोगों के सामने बोल पाऊंगा, लेकिन मैं बोलने में उस समय बहुत कांपता था। लेकिन मेरा सपना था कि मैं एक दिन जरूर करूंगा। तो मुझे वो सपने दिखने लगे कि मैं स्टेडियम, बड़े स्टेडियम में पूरी भीड़ भरी हुई है और वहां पर मैं बोल रहा हूँ, स्पीकर हूं और तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है। मुझे वो सब चीज विजुअलाइज होने लगा। लेकिन मेरे ऊपर पाबंदी थी कि तुम एमएलएम नहीं करोगे। तो मैं सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक अपने ऑफिस में फंसे रहता था, अपने काम में फंसे रहता था। मेरे पास तो दिन भर टाइम ही नहीं बचता था। रात को 9 बजे किसके पास जाओगे थके हारे प्लान दिखाने के लिए? तो मेरे पास सिर्फ संडे बचता था शुरुआत में प्लान दिखाने के लिए। मैं सिर्फ संडे के दिन निकलता था और संडे के दिन ही प्लान करता था। लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर। और जो व्यक्ति पिछले 20 साल से एमएलएम कर रहा होगा और सभी कंपनियों में ट्राई कर चुका होगा, उसकी बात कौन मानेगा? कोई नहीं मानता था। मेरी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं होता था मेरे शहर में। अब मैं ऊपर वाले से अपना कम्युनिकेशन जारी रखा हूं। मैं कभी भी अब ऊपर वाले से कम्युनिकेशन को वो नहीं किया, काटा नहीं। मैंने उससे रास्ता दिखाने के लिए कहा कि मुझे ऊपर वाले रास्ता दिखा। मेरे ऊपर जो प्रॉब्लम है, उसको उससे लड़ने के लिए मुझे रास्ता दिखा। मैं इससे लड़ना चाहता हूं और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। दोस्तों, 100% ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया इस मामले में। क्योंकि मैं जब बाहर कॉल करता था दूसरे शहर में अपने कॉन्टेक्ट लोगों को, तो उनका एक ही कहना था कि तुम यहां आ जाओ, यहां पर आकर के प्लान दिखाओ। लेकिन तो मैं एक तो अपने शहर में नहीं निकल पा रहा हूं, तो मैं कहां जाऊंगा वहां? मैं अपने शहर में नहीं निकल पा रहा हूं, तो मैं वहां कहां जाऊंगा दूसरे शहर में? और उसके लिए पैसे भी चाहिए, तो उतने पैसे तो मेरे पास थे नहीं। तो अपने घर खर्चा चलाने के लिए पैसे बड़े मुश्किल से निकल पा रहे थे, तो मैं कहां से करता? तो दोस्तों, मैं ऊपर वाले से तड़प तड़प के दुआ मांगता रहा। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं यूट्यूब का सहारा लेता हूं। तो मैंने टेस्टिमोनियल के वीडियो और प्लान के वीडियो, इस तरह के बहुत सारे वीडियो बना के डालना चालू किया। हुआ यह कि उस समय सिर्फ बंगाली लैंग्वेज में और असमी लैंग्वेज में कुछ वीडियोस रेनेटस की थी, उसके अलावा कुछ नहीं थी। हिंदी में था ही नहीं। तो मैंने हिंदी में जब बना के डालना चालू किया, तो फिर मेरे पास बाहर बाहर से कॉल आने लग गए। जब बाहर बाहर से मेरे पास कॉल आने लग गए, उसके बाद लोग, हर कोई वही बोलता था कि आप यहां आ जाओ, आप यहां आ जाओ। आप जैसे एमएलएम का सिस्टम होता है, हर कोई मुझे बुलाता था अपने पास, अपने शहर में। लेकिन मैं जा नहीं सकता था, उनको क्या बोलता। तो दोस्तों, फिर मुझे ऊपर वाले ने रास्ता दिया। ऊपर वाला ने मेरे ऊपर पूरी तरह से मेहरबानी किया और मुझे रास्ता दिया। मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिला दिया जो एक ऐसी कंपनी में काम करता था उस समय, 2 साल पहले, जो जहां पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग चलता था। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का रास्ता उसने मुझे दिया। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है, उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हम बिजनेस की मीटिंग लेते हैं, इसको आप भी देखो करके। तो वो मेरे साथ ज्वाइन किया उसने, और उसने अपना नंबर मुझे दिया टेली कॉन्फ्रेंसिंग का। तो उसके नंबर से उसके कुछ लोगों को, 8-10 लोगों को टेली कॉन्फ्रेंसिंग मैंने चालू किया, छोटे से रूप में।
तो जब उसका नंबर था तो यूज करना चालू किया, तो उसने बोला कि सर ये नंबर मेरा भी नहीं है, किसी और का है, आप इसको ट्राई करो। तो मैंने फिर सर्च किया और अपना नंबर मैंने उसमें से ले लिया। उस समय टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में कॉलिंग नंबर लगता था, यानी कि हम अभी जूम जो कर रहे हैं, उस समय वो जो नंबर था उसमें सिर्फ कॉल लगती थी, डायल करके कॉल करना पड़ता। तो उसके थ्रू मैंने शुरू किया। और जब लोगों को बैठाने लग गया उसमें, और जब उसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने समझ लिया, तो मेरे को लगा कि यही वो सिस्टम है जो मुझे मेरे सपनों तक पहुंचा सकता है। तो मैंने पूरी डेडिकेशन लगा दिया, पूरी जान लगा दिया, और जबरदस्त तरीके से उसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग को प्रमोट करने लगा। जिस भी बंदे का मुझे बाहर से कॉल आता, तो उसको पहले मैं यही बोलता कि आप पहले प्रोडक्ट को मंगा लीजिए, पहले खा लीजिए, आपका टेस्टिमोनियल आपको मिल जाएगा 1-1.5 महीने में, उसके बाद मैं आऊंगा, तब तक आप मेरे टेली कॉन्फ्रेंसिंग में बैठिए। तो लोगों को मैंने इस तरह से टेली कॉन्फ्रेंसिंग में बैठाना चालू किया। लेकिन लोगों को ये लगता था कि अरे फोन में कैसे बिजनेस बिल्ड होगा, फोन से कैसे बिजनेस बिल्ड होगा, आपको आना पड़ेगा, कई लोग ऐसा बोलते थे। लेकिन कई लोग उसी में से ऐसे मिलते चले गए जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग को एक्सेप्ट करने लगे। दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ, कई दिन ऐसा आया कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग में कोई नहीं था। मेरा टाइम फिक्स हो गया था, सुबह 8 बजे और रात को 8:30 बजे, ये टाइम फिक्स था। तो कई बार ऐसा हुआ कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग में कोई आया नहीं है, कई दिन ऐसा हुआ। तो मैं थोड़ा सा, मेरे मन में आने लगा कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग से मैं कर रहा हूं, पता नहीं ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, मैं थोड़ा डाउटफुल हो गया था। लेकिन फिर मैंने अपने आप में अंदर हिम्मत ठाना, नहीं, यही वो सिस्टम है जो मुझे दिलाया गया। कोई आए मत आए, ऊपर वाला तो आता है ना, ऊपर वाला तो मुझे देख रहा है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे ऊपर वाले को अपना डेडिकेशन दिखाना है। क्योंकि जब तक आप तड़पोगे नहीं, जब तक आप अपने सपनों के लिए तड़पोगे नहीं, अपने डेडिकेशन नहीं दिखाओगे, जुनून नहीं दिखाओगे, ऊपर वाला रास्ते नहीं खुलने वाला। तो ये चीज मैं समझ गया था। तो मैंने ये ठान लिया कि कोई आए मत आए, मैं अपना 2 टाइम प्रेजेंटेशन करूंगा। उस समय पूरा लाइव बोलता था, एक घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट के लगभग, उसमें क्योंकि मैं पूरा प्लान भी प्रोडक्ट के साथ में पूरा प्लान बताता था, तो 1 घंटा 10 मिनट लगता था, और 1 घंटा 10 मिनट मैं आंख बंद करके प्रेजेंटेशन देता था। तो कई बार मैं आंख खोलता था तो देखता था वहां कोई नहीं है, लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा, एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया। हुआ ये कि धीरे धीरे उसमें भीड़ बढ़ने लग गई, लोग आने लग गए, और टाइम कभी मिस नहीं हुआ। जिस दिन से चालू हुआ, टाइम कभी मिस नहीं किया मैंने। जो टाइम था, कोई आए मत आए, मैं उसे चालू करना है, ये मैंने ठान लिया था, और उसी डेडिकेशन के साथ लगता था, और उसी एनर्जी के साथ उसमें प्लान शो करता था। ये काम मैं कंटिन्यू करता रहा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली गई, और दोस्तों, मिरेकल हो गया। आज ये जो मैं इस रैंक में पहुंचा हूं, आज पूरी इंडिया में मेरी टीम फैली हुई हजारों की तादाद में, ये इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग का कमाल है। मेरे पास पुरानी लिस्ट के कोई भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं किए हैं, बहुत ही कम लोग। आज मेरे शहर में मेरी टीम बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी टीम है, मेरी टीम बाहर बहुत ज्यादा है। 99% लोग मेरी टीम में नए हैं, जिनको मैं जानता तक नहीं था। पहली बार हम मिलते हैं रिट्रीट में, पहली बार मिलते हैं। आज जितने भी लोग हैं मेरी टीम में, नईम खान जी मेरे जो है वो मुझे यूट्यूब के माध्यम से मिले, तांडेकर जी हैं मुझे यूट्यूब से मिले। जितने भी लोग हैं मेरी टीम में आज सक्सेसफुल हो रहे हैं, सारे लोग मुझे यूट्यूब से मिले। सिर्फ सुजय दत्ता जी मेरे पुराने मित्र हैं, वो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए थे, तो सुजय दत्ता जी ही मेरे पुराने मित्र थे। बाकी सारे लोग मेरी टीम में नए हैं, जिनको मैं आज तक नहीं देखा था। और सिर्फ कमाल हुआ है, ये ऊपर वाले का चमत्कार है कि इस रूम में बैठे बैठे यहीं से मैंने पूरे इंडिया में टीम फैला लिया है। मैं किसी को पेन पेपर में प्लान नहीं दिखाया, बोर्ड प्लान नहीं दिखाया, मैं कहीं मीटिंग सेमिनार लेने नहीं गया। दोस्तों, ये जूम मीटिंग तो आज चल रही है, आज इसका ये तो कॉमन हो चुकी है, लेकिन उस समय के लिए नया था, लोगों के लिए नया था। भीड़ बढ़ने लगे, लोगों को पसंद आने लग गया, और हुजूम लग गया दोस्तों, और उसी के माध्यम से मेरी पूरी टीम बढ़ी है। तो दोस्तों, ये डेडिकेशन का कमाल है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, तो ऊपर वाला को आपको सामने मान करके आप उसको डेडिकेशन दिखाइए, आपको रिजल्ट मिलेगा। अपने डेडिकेशन में कभी कभी मत रखिए। मैं 20 साल लगा मुझे इस लेवल में पहुंचने में। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 2-4 साल से ट्राई करेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी ये पहली कंपनी होगी। आप खुशकिस्मत हैं दोस्तों। 20 साल उसने मुझे तड़पाया है, लेकिन ये जो तड़प थी, उसने मुझे क्यों तड़पाया? क्योंकि मुझे वो किंग बनाना चाहता था। वो देख रहा था कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लायक है कि नहीं है। ऊपर वाला आपका हर पल एग्जाम लेता है, हर पल आपका इम्तिहान लेता है, आपके डेडिकेशन को चेक करता है। इसलिए आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आपसे नहीं हो रहा है। अगर आप कई दिन से ट्राई कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने डेडिकेशन को हिलने मत दीजिए। आप अपना काम करते रहिए, ऊपर वाला आपके ऊपर 24 घंटा नजर कर रखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा भी डगमगाएंगे, वो आपको नहीं, वहां आपके सपनों को पूरा नहीं करने वाला, आपके रास्ते नहीं खोलने वाला। रास्ते खुलते हैं दोस्तों, मेरे साथ हुआ है, लेकिन 20 साल लगा मुझे डेडिकेशन के साथ लगे रहने से। तो दोस्तों,
2 साल के अंदर में मेरी जिंदगी को रैटर्स ने चेंज कर दिया है। आज मैं एलिट एग्जीक्यूटिव रैंक पे हूं और बहुत तेजी से अब ऊपर के रैंक अचीव करने का